जोना एक प्रोफेट था जो इज़राइल में रहता था। असीरिया एक ताकतवर और क्रूर देश था जो इज़राइल का सबसे घातक दुश्मन भी था। निनेवे असीरिया का कैपिटल भी था। निनेवे की जनता सुख शांति से जी नहीं पा रही थी। एक दिन जब जोना चल रहा था, उसके सामने एक रोशनी जगमगाई। जोना ने ईश्वर की आवाज सुनी। जोना, निनेव जाओ और वहां के लोगों को ये बात समझाओ कि इजरायली लोगों पर जुल्म करना बंद कर दें और उन्हें मेरे सिखाए अच्छे मार्गदर्शन पर ले आओ। उन्हें एक अच्छी जिंदगी देने में मदद करो, वरना उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा ईश्वर। मैंने हाँ तो कर दी है, लेकिन मदद करने की मेरी इच्छा नहीं है। वे लोग बुरे हैं और उन्हें अपनी गलतियों की सजा अवश्य मिलनी चाहिए। ईश्वर के कहे अनुसार मैं निनिवा बिल्कुल नहीं जाऊंगा। मैं खुद को कहीं छुपा लेता हूँ। जोना जल्दी ही समुद्र की ओर चल दिया। वहाँ एक जहाज दिखाई दे रही है। उस जहाज में मुझे छुपने के लिए एक कोना मिल ही जाएगा। जोना उस जहाज के पास गया। ये जहाज कहाँ जा रहा है? मेरे मित्र, ये पड़ोस के शहर जा रहा है। मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। मुझे बस जहाज में थोड़ी सी जगह चाहिए। ठीक है, आ जाओ। जोना निचले हिस्से में जाकर सो गया। जैसे ही जहाज ने तट को छोड़ा, एक बहुत बड़ा तूफान आया और उसने जहाज को उलट-पलट कर दिया। भागो, इन गोनियों को समंदर में फेंक दो। अगर ऐसा नहीं किया तो हम डूब जाएंगे। चलो अंदर आ जाओ, डॉक पर खड़े मत रहो। सब लोगों को डर लगने लगा और भगदड़ सी मच गई। हे ईश्वर, हमें इस मुसीबत से बचाओ, इस संकट से बचाओ, हमें बचाओ। क्या सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं? सब लोग एक साथ ईश्वर को पुकारो। जोना कहाँ है? कैप्टन जल्दी ही जोना के पास गए, जो अब भी सो रहा था। तुम सो कैसे सकते हो? उठ जाओ और ईश्वर से प्रार्थना करो। सिर्फ वही हमारी रक्षा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये बातें हो रही थी कि इस तूफान की वजह जोना है। उसने ही कुछ किया होगा, तभी तो ईश्वर हमसे नाराज हैं। जोना, तुमने क्या किया? क्यों ईश्वर तुम पर इतने नाराज हैं? अब हम इस तूफान को कैसे शांत करेंगे? मुझे ईश्वर पे भरोसा है, जो जन्नत में है, जिसने जमीन और समुद्र बनाया। मैं एक कार्य से दूर भाग रहा था जो ईश्वर ने मुझे सौंपा था। जो कुछ भी हो रहा है वो मेरी गलती है। मुझे समुद्र में फेंक दोगे तो ये सब ठीक हो जाएगा। देखो, हम तुम्हें जहाज से नहीं फेंकेंगे, कभी नहीं। तुम तूफान की चिंता मत करो, हम संभाल लेंगे। तूफान बढ़ता चला गया। मुझे फेंकने के अलावा और कोई चारा नहीं है। कृपया करके मुझे इस जहाज से बाहर फेंक दो। जो ये कह रहा है कर दो। कुछ लोगों ने जोना को उठाया और जहाज से बाहर फेंक दिया। तूफान अचानक से रुक गया और समुद्र भी शांत हो गया। उसने जो कहा वो सही था। वो ईश्वर पर विश्वास करता था, वो सुप्रीम था। वहां देखो, एक वेल जोना के पीछे है, बेचारा। कैप्टन और बाकी लोगों ने एक विशाल वेल को करीब आते देखा। जोना व्हील के अंदर 3 दिन और 3 रात तक रहा। मुझे नहीं पता कि मैं सूरज की रोशनी देख पाऊंगा या नहीं। जब जोना वेल के अंदर फंसा हुआ था, तब उसने बहुत प्रार्थना की। हे ईश्वर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं भगोड़ा निकला। आपका बहुत शुक्रिया कि मैं अभी तक डूबा नहीं, बल्कि जिंदा हूँ। 3 दिन गुजर गए। सुनो, तुम अब जोना को बाहर निकाल सकते हो। ईश्वर के कहे अनुसार व्हील ने जोना को एक सूखी जमीन पर छोड़ दिया। जोना भी व्हेल के पेट से बाहर निकलकर बहुत खुश था। फिर दूसरी बार ईश्वर ने जोना को आदेश दिए। जोना, निनेव जाओ और वहां के लोगों को समझाओ कि वो इजरायली लोगों पर जुल्म उठाना बंद कर दें। इस बार जोना ने ईश्वर की बात मान ली और निनवे की तरफ निकल पड़ा। जब वो वहां पहुंचा, उसने अपनी पूरी दास्तान उन्हें बताई।
मेरे पास आपके लिए ईश्वर का संदेश है। आपको अपने बुरे कार्य रोक देने चाहिए, वरना 40 दिनों में ये पूरा शहर नेस्तो नाबूद हो जाएगा। वे बहुत दयालु हैं। अगर आपने अपनी करने की क्षमा उनसे मांगी तो वे आपको माफ कर देंगे। चौंकाने वाली बात ये थी कि सब ने उसकी बात मानी और सब ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। सभी ने अपने बुरे कर्मों की माफी मांगी। वो सबको प्यार करते हैं। वो आप लोगों से बहुत खुश हैं। वे आपके शहर को बर्बाद नहीं करेंगे क्योंकि आप लोगों ने अपनी गलती मान ली है। उनका आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है।